पुष्प की अभिलाषा। एक प्रेरणादायक कथा। सूरज की पहली किरण धरती पर पड़ते ही एक सुंदर सा फूल बाग में खिल उठा। उसकी कोमल पंखुड़ियां ओस की बूंदों से भीगी हुई थीं और हल्की हवा के साथ वह मंद मंद झूल रहा था। वह बाकी फूलों की तरह अपनी सुंदरता पर घमंड नहीं करता था, बल्कि उसके मन में एक गहरी अभिलाषा थी, जीवन को सार्थक बनाने की। फूल का सपना हर सुबह जब माली बाग में आता तो फूल बड़े ध्यान से उसे देखता। माली कितनी मेहनत से पौधों की देखभाल करता, लेकिन बदले में कोई उससे पूछता तक नहीं। फूल सोचता, क्या मेरा जीवन केवल खिलने और फिर मुरझाने तक ही सीमित है? क्या मैं किसी के लिए कुछ कर नहीं सकता? चिड़िया का आशियाना। एक दिन एक नन्ही चिड़िया आई और फूल के पास बैठकर सुस्ताने लगी। चिड़िया उदास थी। फूल ने पूछा, क्या हुआ बहन, तुम इतनी उदास क्यों हो? चिड़िया ने कहा, मैंने एक सुंदर घोंसला बनाया था, लेकिन तेज हवा के झोंकों ने उसे गिरा दिया। अब मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। फूल ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मेरी पंखुड़ियों को अपने घोंसले में लगा लेना। ये तुम्हें और तुम्हारे अंडों को ठंडक और आराम देंगे। चिड़िया खुशी से चहकी, धन्यवाद मेरे दोस्त, तुम सच में दूसरों के लिए जीना चाहते हो। देशभक्ति की प्रेरणा। कुछ ही दिनों बाद बगीचे में एक नौजवान आया। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था, लेकिन आंखों में एक अजीब सा दर्द। वह एक क्रांतिकारी था, जो देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहा था। उसने फूल को देखा और कहा, काश हर इंसान तुम्हारी तरह निस्वार्थ होकर देश के लिए कुछ कर पाता। फूल ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मैं किसी काम आ सकूं तो मुझे खुशी होगी। नौजवान ने फूल को तोड़ा और उसे अपने सीने से लगाकर कहा, मैं इसे अपनी टोपी पर लगाऊंगा और जब तक यह मुरझाएगा नहीं, तब तक मैं अपने लक्ष्य से नहीं हटूंगा। अंत में पूर्ति हुई अभिलाषा। फूल ने मुस्कुराकर विदाई दी। वह जानता था कि अब उसका जीवन सार्थक हो गया है। वह खुद के लिए नहीं, बल्कि किसी महान उद्देश्य के लिए मुरझा रहा था। उस दिन बाग के सभी फूलों ने फूल की कुर्बानी को सलाम किया और वह सदा के लिए प्रेरणा का प्रतीक बन गया। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन का असली आनंद खुद के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए जीने में है। जब हम किसी के काम आते हैं, तभी हमारा जीवन सार्थक बनता है।